उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने पर भड़का यूपी का मौलाना गैंग। उत्तर प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू। उत्तराखंड में यूसीसी क्या लागू हुआ? उत्तर प्रदेश के मौलाना भड़क उठे, जिसके बाद अब कट्टरपंथियों पर योगी का तगड़ा एक्शन होने वाला है। जिसके बाद अभी कहा जा रहा है कि यूपी में भी यूसीसी लागू होगा, जिसकी तारीख भी जल्द आने वाली है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू होने पर मुस्लिम लीग के संयुक्त सचिव मौलाना कौसर हयात खान ने कड़ा विरोध जताया है। वो भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि यह सीधे तौर पर मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। मौलाना कौसर हयात खान ने कहा कि सरकार लगातार मुसलमानों के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर रही है। मौलाना ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अब इसके लिए तहरीक शुरू की जाएगी। भड़के मौलाना ने दी धमकी। मौलाना कौसर हयात खान यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, मुसलमानों के मामले में दखल देकर हिंदू कानून थोपने की कोशिश की जा रही है, जो इस्लाम के खिलाफ है। ये जबरदस्ती का तरीका हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। भारत के 30 से 35 करोड़ मुसलमान इसके खिलाफ है। आप कानून बना रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज से बात नहीं कर रहे हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और पहले भी इसके खिलाफ आंदोलन चलाया गया है। अगर सरकार जबरदस्ती करेगी तो फिर से इसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया जाएगा। महाकुंभ में होने वाली धर्म संसद पर मौलाना कौसर हयात खान ने कहा, वो महाकुंभ कर रहे हैं, किसी मुसलमान ने इसका विरोध नहीं किया। वो मंदिरों में पूजा करते हैं, कोई विरोध नहीं करता। वो सनातन बोर्ड बनाए, किसी मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं है। वक्फ बोर्ड से उनका क्या मतलब है? ना सरकार ना ही किसी हिंदू का। ये उनका नकारात्मक सोच है और ये मुसलमानों के खिलाफ एक अभियान का हिस्सा है। ये देश के लिए अच्छी बात नहीं और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जमीयत उलमाए हिंद ने भी किया यूसीसी का विरोध। एक तरफ जहां मुस्लिम लीग के संयुक्त सचिव यूसीसी लागू होने पर बौखलाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ जमीयत उलमाए हिंद भी उत्तराखंड में यूसीसी के खिलाफ बयान जारी कर रहा है और कह रहा है कि समान नागरिक संहिता मुसलमानों को किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है, यानी मंजूर नहीं है। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असन बदनी ने उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता को संविधान में मौजूद धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताया है और इसे लोकतंत्र की हत्या करने जैसा बताया। महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि संबंधित पक्षों, विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों की आपत्तियों को नजरअंदाज कर इस कानून को लागू करना न्याय विरोधी है। भारत के विधि आयोग द्वारा मंगाए गए जनता के सुझावों से यह तथ्य सामने आ गया है कि देश के अधिकांश लोग समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को स्वीकार नहीं करते। इसलिए विधि आयोग ने सरकार को सलाह दी थी कि समान नागरिक संहिता ना तो वांछनीय थी और ना ही इसकी कोई आवश्यकता है। इसके बावजूद सार्वजनिक सुझावों और विधि आयोग की सिफारिशों की उपेक्षा करते हुए सरकार ने एक तानाशाह की तरह इस कानून को जनता पर थोपकर लोकतंत्र की हत्या कर दी है। मौलाना महमूद मदनी ने भी दी धमकी। मौलाना मदनी ने कहा कि हमने सरकारों के सामने इस सच्चाई को बार बार पुरजोर ढंग से पेश किया था कि देश और संविधान के निर्माताओं ने पर्सनल लॉ की रक्षा करने का वादा किया था। अगर सरकार इस वादे से मुकरती है तो हम इसके विरुद्ध कानून और संविधान के दायरे में रहकर संघर्ष करेंगे, यानी आंदोलन करेंगे। मौलाना महमूद मदनी ने आगे कहा कि हमारा देश अनेकता में एकता का एक उदाहरण है। इसको नजरअंदाज कर जो भी कानून बनाया जाएगा उसका सीधा असर देश की एकता और अखंडता पर पड़ेगा। यह अपने आप में समान नागरिक संहिता के विरोध का सबसे बड़ा कारण है। इस्लामी शरिया का समर्थन करते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि हम इस बात पर दृढ़ हैं कि मुसलमान इस्लामी शरिया पर पूरी तरह से डटे रहेगा और इस रास्ते में आने वाले किसी भी कानून की परवाह नहीं करेगा। असदुद्दीन ओवैसी भी यूसीसी को लेकर बौखलाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी बड़ा बयान दिया। ओवैसी ने यह बयान लखनऊ में दिया था। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इसे यूसीसी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें हिंदू विवाह अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को लेकर अपवाद है। इसके अलावा यूसीसी आदिवासियों पर लागू ही नहीं हो रहा है। ऐसे में कैसे इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जा सकता है?
सांसद ओवैसी ने आरोप लगाते हुए कहा कि यूसीसी के जरिए सिर्फ मुसलमानों को उनके मजहबी तरीके से शादी, तलाक और जायदाद का बंटवारा करने से रोका जा रहा है। यूसीसी हिंदू मैरिज एक्ट पर तो लागू ही नहीं हो रहा है। उत्तराखंड के बाद क्या यूपी में भी लागू होगा यूसीसी? देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा हो रही है। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में यूसीसी पर बेबाक तरीके से अपनी बात रखी है। दरअसल सीएम योगी से पूछा गया था कि क्या उत्तर प्रदेश में यूसीसी लागू होगा और अगर लागू होगा तो कब। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर चौंकाने वाला जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी में कामकाज के तरीके से आपको कहीं से भी लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। फिर जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप कह रहे हैं कि यूसीसी ऑलरेडी लागू हो चुका है, सीएम योगी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ये ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में लागू है। यहां आपको बता दें कि बीजेपी शासित उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू किया जा चुका है। ऐसे में यूपी में भी इसे जल्द लागू करने की संभावना जताई जा रही है। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने राज्य में यूसीसी लागू करने पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उत्तर प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी लागू है और यहां उसी तरीके से कामकाज किया जा रहा है। देश भर में यूसीसी लागू करने का मुद्दा अक्सर उठता ही रहता है, लेकिन अभी तक इस पर आम राय नहीं बन सकी है। इस बीच कुछ राज्यों में इसे अपने तरीके से लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। सीएम योगी ने जहां यूसीसी पर बात की, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड के दावों और उसकी हकीकत पर भी खुलकर बात की। उनसे पूछा गया कि आपने वक्फ बोर्ड को माफिया बोर्ड बोला है। आपने कहा है कि वक्फ ने जो सरकारी जमीन ली है उसका एक एक इंच वापस लिया जाएगा। ऐसा कैसे हो पाएगा? इस पर सीएम योगी ने कहा, देखिए ये हुआ है और हो रहा है। मुझे ये बात तब कहनी पड़ी जब अयोध्या, काशी, प्रयागराज, संभल समेत हर जगह के लिए वक्फ दावे आने लग गए। वो कहने लगे कि ये तो वक्फ की जमीन है। इसके बाद मैंने पुराने रेवेन्यू रिकॉर्ड टटोलना शुरू कर दिया। राजस्व रिकॉर्ड टटोलने के बाद जो चीजें सामने आई उसका परिणाम हमारे सामने है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे बताया कि राजस्व रिकॉर्ड खंगालने पर दावों की हकीकत सामने आई। उन्होंने कहा, हम लोग ये देखने में सफल हुए कि वक्फ के दावे गलत थे, इसलिए हमने कहा कि वक्फ बोर्ड को माफिया बोर्ड मत बनाओ, नहीं तो यूपी का माफिया टास्क फोर्स इस पर कार्रवाई करना प्रारंभ कर देगा। हम लोगों ने यूपी वक्फ बोर्ड की नियमावली में संशोधन करके इस बात की व्यवस्था की है कि हम लोग पुराने राजस्व रिकॉर्ड निकाल करके राजस्व रिकॉर्ड में जो दर्ज होगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। हम लोगों ने यूपी वक्फ बोर्ड की नियमावली में संशोधन करके इस बात की व्यवस्था की है कि हम लोग पुराने राजस्व रिकॉर्ड निकाल करके राजस्व रिकॉर्ड में जो दर्ज होगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। उनके सारे दावे गलत साबित हो गए। उत्तर प्रदेश में जल्द लागू हो सकता है यूसीसी। उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की संभावना है। यूसीसी के मसौदे के लिए एक कमेटी के गठन की घोषणा भी की जा सकती है। दरअसल प्रयागराज महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक हुई थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। इस बैठक में योगी सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री शामिल रहे थे। 2019 में भी योगी सरकार ने प्रयागराज में कैबिनेट बैठक आयोजित की थी। यूसीसी लागू होने से यूपी में क्या बदलेगा? अगर उत्तर प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो सभी धर्मों और संप्रदाय के लिए एक समान कानून बनेगा। वैसे कानून में कई बार एक ही शब्द का उपयोग किया जाता है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता को लागू किया है। 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले धामी सरकार ने इसका ऐलान किया था। अब यूपी में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा तेज हो गई है। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि पूरे देश में सभी धर्मों, जातियों, संप्रदायों और वर्गों के लिए एक ही कानून लागू होगा। दूसरे शब्दों में बताएं तो समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का मतलब है कि अगर किसी राज्य यानी उत्तर प्रदेश या किसी और राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चे को गोद लेने और संपत्ति के वितरण जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा। और ऐसा उत्तर प्रदेश में भी जल्द हो सकता है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर को लाइक और शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।